अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्पैगेटीज़। उसके लिए चाहिए मुझे स्पैगेटी 1 पैकेट, मिल्क 1 लीटर, ऑयल 3 टेबलस्पून, रेड पेपर 1 टेबलस्पून, पार्मेसन चीज़ 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, इटालियन सीजनिंग टू टेस्ट, चिकन, गार्लिक, वाइट फ्लावर। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी बॉयल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉयल होने लगे हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल कुकिंग ऑयल डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपनी स्पैगेटीज़ यानी कि नूडल्स। मैंने इनको 2 पीस में तोड़ के डाला है। अब मैं आपको इस इंग्रेडिएंट्स दोबारा से दिखा दूं। ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इन चिकन नूडल्स में डाल रही हूँ। इसमें सोया सॉस भी जाएगा और वाइट पेपर एंड सॉल्ट। ये मेरे पास दोनों वाइट पेपर एंड सॉल्ट टुगेदर है और मुझे चाहिए इसके लिए बटर। अब मेरी स्पैगेटीज़ ऑलमोस्ट डन है, सो मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। ड्रेन करने के बाद इनकी शक्ल कुछ ऐसी लगेगी। जैसे ही मेरी नूडल्स ड्रेन हो रही हैं तो मैं एक पैन में डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑफ बटर शामिल करने के बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी गार्लिक जो मैंने छोटा छोटा चॉप करके रखा है। व्यूअर्स, ये मेरी पहली वीडियो है और जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा वीडियो इफेक्ट्स इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही कुकिंग कर रही हूँ। जैसे ही मेरा बटर, ऑयल और गार्लिक क्लॉव आपस में जैसे पिंकिश होने की तरफ आ जाता है गार्लिक, तो उसमें मैं अपना ऐड कर लूँगी चिकन जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा सा काट के रखा है। चिकन को ऐड करने के बाद आप चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 7 से 8 मिनट तक पकाने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई। जैसे ही इसकी शक्ल ऐसी हो तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लावर, वाइट फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर जिसको हम बोलते हैं। इसको ऐड करने के बाद आप इसको चम्मच से अच्छी तरह चलाइए। जैसे ही ये इस शक्ल को पहुँचे तो आप इसको थोड़ी देर ढाँप कर पकने दीजिए। थोड़ी देर ढाँप कर रखने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। जब वो चिकन इस सिचुएशन को पहुँचे तो इसको थोड़ा सा भून लीजिए। अब इस पर ढक्कन मत दीजिएगा क्योंकि इसका लगने का खतरा है। जब इस शक्ल को पहुँच जाए तो आप इसमें दूध ऐड कर लीजिए। इसमें 1 लीटर दूध जाएगा, लेकिन अभी मैं हाफ़ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आधा मैंने अभी डाल दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको 3 से 4 मिनट पकाऊँगी। पकाने के बाद जब भी मुझे लगे कि मुझे मिल्क की और ज़रूरत है तो मैं इसमें मोर मिल्क यूज़ करूँगी। अभी मुझे इसको पकाना है और साथ ही मैं इसमें इसके स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। उन स्पाइसेस में है वाइट पेपर एंड सॉल्ट, रेड पेपर और ब्लैक पेपर। ये सब स्पाइस ऐड करने के बाद मैं इसमें सोया सॉस भी शामिल करूँगी। सोया सॉस मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है क्योंकि वाइट पेपर में भी सॉल्ट है एंड सोया सॉस में भी सॉल्ट है।
जिसकी वजह से सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। अगर आप कम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो फिर आप सोया सॉस 1 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे दूध की और ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा दूध और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई। टोटल मिल्क मुझे 1 लीटर चाहिए। जो बकिया दूध है वो इसमें मैं लेटर ऑन यूज़ करूँगी। इसको पकने दीजिए। थोड़ी देर पकने के बाद इसके साथ मसलसल चम्मच चलाते रहिएगा कि वो नीचे लग ना पाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पार्मेज़ान चीज़। 3 टेबलस्पून पार्मेज़ान चीज़ मैंने ऐड की है इसमें। ये पाउडर फॉर्म में मेरे पास मौजूद थी, इसलिए मैंने यूज़ की। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ना भी कीजिएगा, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप पार्मेज़ान चीज़ की बजाय इसमें चिकन स्टॉच यानी कि यखनी शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपकी ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपनी नूडल ऐड करने के बाद आप चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए कि उसके अंदर सारी ग्रेवी और नूडल्स यकजा हो जाए। नूडल्स को चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के लिए आपको चम्मच को लगातार चलाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मेरी स्पगैडीज़ रेडी हैं। हम इसको स्पगैडीज़, यहाँ पे मेरे बच्चे स्पगैडी कहते हैं। अब मैं इसमें सीजनिंग शामिल कर रही हूँ। सीजनिंग है इसमें इटालियन सीजनिंग, ये बहुत प्यारा फ्लेवर देती है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करे तो अच्छा है, इसलिए ये मैंने लास्ट स्टेज में ऐड की है। जैसे ही इसको मिक्स कर ले तो आप इसको एक प्लेट में निकालिए और गरम गरम सर्व कीजिए। देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। होप आपको भी बहुत पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और लाइक को भी प्रेस कीजिएगा। आई रियली अप्रिशिएट इट। वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।